दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज किस क्लास में हम प्रीपोजिशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों। मेरे दोस्तों, प्रीपोजिशन को हमने 3 क्लास में पीछे पढ़ा चुके थे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम सीख रहे थे, कहाँ कहाँ हमें इसका प्रयोग करना है और कैसे करना है। तो आज एक चीज को हम पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद पहला केस है हमारा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन मस्ट फॉलो एन ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हो? प्रीपोजिशन मस्ट follow an object। देखिए, समझिए इस चीज को क्या है। यानी आपकी कोई भी प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेवारी किस किस के पास थी। कौन कौन सी चीज ऐसी है जो ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो जब आप पीछे की क्लासेस देखेंगे सेंटेंस की, तो उसमें बताया है मैंने कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो उसका काम केवल 2 ही चीजें करती हैं। एक तो क्या करता है? नाउन, और दूसरा करता है प्रोनाउन। तो इसका मतलब आप ये समझे कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगी, उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। मेरे बच्चों, फिर दोबारा ध्यान से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। और ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है मेरे बच्चों, पहली कंडीशन समझ में आ गई। तो एक बार हम इस सेंटेंसेस को देखते हैं। पहले सेंटेंस को देखिए, यू बॉट दिस पेन फॉर। अब ये फॉर देखोगे आप, ये क्या है? ये फॉर है एक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट आया, बोले सर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब ये है क्या? प्रोनाउन। लेकिन ये काम क्या कर रहा है? यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ही ना हो करके क्या होना चाहिए? हिम। ठीक है मेरे बच्चे, पहला सेंटेंस समझ में आ गया। हमें ये चीज पता लग गई कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब प्रोनाउन मिलेगा तो किस में मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा। अगला, अगर राकेश द मैनेजर इज टॉकिंग टू दे। आपने देखा टू क्या है यहाँ पे? तो सर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आया? दे। ये क्या है? प्रोनाउन है। नहीं, प्रोनाउन किसका होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट होगा तो किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगला कहता है, विनय इज वेरी एंग्री विद ही एंड सी। अब विद क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है। अब ही एंड सी ये दोनों क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन होना क्या चाहिए? जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये दोनों किस में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में ही होने चाहिए। तो ही का क्या बन जाएगा? हिम। और सी का क्या बनेगा यहाँ पे? हर। ठीक है मेरे बच्चों, ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आए। तो हम आगे बढ़ाते हैं इसी क्लास को कि आपको क्या करना है। पहली कंडीशन मैंने बताई कि जब भी कभी भी आपको प्रीपोजिशन मिले, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट जरूर होगा। कि प्रीपोजिशन हमने स्टार्टिंग जो कंडीशन आपको सेंटेंस की बताई थी, तो आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट किनका होता है। तो हमने ये बताया था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा किसका होता है? वर्ब का और प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरा, जब भी कोई प्रीपोजिशन मिले, सेकंड, जब भी कोई प्रीपोजिशन मिले आपको कहीं भी, उसके साथ
अगर कोई वर्ब मिलती है, कोई क्या मिल जाए, वर्ब मिले। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की। तो वर्ब के साथ जो वर्ब मिले उसमें V1 के साथ क्या, इसका V1 के साथ क्या लगाना है आपने, ING। अब आप कहोगे सर आपने अभी तो ये कहा था उसको लिए क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रीपोजिशन का, लेकिन आप बात कर रहे हैं वर्ब, जो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब मिले तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING लगाना है। तो ये तो वर्ब हो गई। तो मेरे बच्चों आपने अगर पढ़ा हो, जब कभी भी V1 के साथ जब ING लगाते हैं तो ये किसका काम करती है, जीरंड का काम करती है। किसका काम करती है, जीरंड का। और जीरंड अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। मैं थोड़ा सा इसको और आसान कर दूं आपके लिए। जब कभी आप नाउन पढ़ते हो तो आपको कोई वर्ब मिल जाती है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एक्ट। बोलो सर ये वर्ब है। अब एक्ट का बोलो नाउन बना दो, तो आप इसका दो तरीके से बना देते थे। एक तो क्या कर देते हो, एक्शन, ठीक है, और एक बना दिया आपने क्या, एक्टिंग। ठीक है मेरे, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब ये एक्टिंग जो है आपने ING लगा करके, जब वर्ब के साथ आपने ING को जोड़ा तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, कि नाउन बन जाता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर वही मेरी कंडीशन पहले वाली हो जाएगी कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। क्यों, हमारे साथ क्या हुआ, वर्ब आई, वर्ब को हमने ING लगा करके क्या बना दिया, जीरंड बना दिया। और जब जीरंड बनाया तो वो क्या है, अपने आप में एक नाउन है। चलिए एक इसी के साथ एक सेंटेंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। डिस्पाइट ऑफ वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सेस इन एग्जाम। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, आप पढ़ने के बाद इसमें देखिए कहाँ गलती है और हमें क्या इसको ठीक करना है मेरे बच्चे। सबसे पहली बात मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो डिस्पाइट है, जो डिस्पाइट है इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, यही एरर होता है। पहली बात तो आपको ये समझना है। दूसरी बात कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आ रही है, कोई अगर वर्ब आ रही है तो पहले तो इस ऑफ को यहां से हटा दो, एक काम हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्या है सर, ये बोले वर्क। वर्क मतलब क्या है, ये वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है, वर्क। वर्ब के साथ हमें क्या करना है, V1 प्लस ING। बोले सर यहाँ पे क्या जुड़ना है, ING। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। एक बार आप इसे फिर से ध्यान से देखिए, ये करेक्ट हो गया, राइट? नहीं मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं हुआ। अभी से आपने यहां देखा, आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना मेरे बच्चों। तो आपने यहां देखा कि ये सक्सेस है, ये सक्सेस अपने आप में नाउन होता है, इसकी जगह सक्सीड लिखो। क्या लिखो मेरे बच्चे, सक्सीड लिख दो, क्योंकि सक्सीड क्या होगा, वो एक वर्ब होगी। क्या होगी, वर्ब होगी मेरे बच्चे, सक्सीड। ठीक है, आइए, आई एम इन हैबिट ऑफ प्ले फुटबॉल इन मॉर्निंग। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए आप इसके अंदर क्या करेंगे, भैया प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन के बाद जो है वर्ब के प्लस क्या लगा देंगे, वर्ब के साथ ING को जोड़ देंगे। ठीक है, माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन लर्न न्यू लैंग्वेज। तो यहां पर क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद आया लर्न, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ING जोड़ेंगे, लर्निंग। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये बोलने में ठीक नहीं लग रहे। आप ये मत समझिए कि कोई सेंटेंस अगर बोलने में ठीक लग रहा है तो वो ठीक है, नहीं।
आपको अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है कि स्ट्रक्चर के अनुसार वो ठीक है या गलत है मेरे बच्चे। तो पहला हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी अगर वर्ब आता है, कोई भी अगर वर्ब आता है तो उसके वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर उसे क्या बनाएंगे, जीरंड बनाएंगे। और जीरंड क्या है, एक नाउन है मेरे बच्चे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि सर ये बात आपने कही कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके क्या बना दें, हम जीरंड बना दें। लेकिन एक कंडीशन हमने ये भी पढ़ी है, एक कंडीशन ये पढ़ी होगी आपने कि 2 + V1 मेरे बच्चों पढ़ी होगी आपने कि 2 के बाद कभी भी क्या नहीं आता, V1 + ing नहीं आता, केवल क्या आता है, V1 आता है। यानी 2 के बाद 2 जो है ये प्रीपोजिशन है मान लो, और इसके बाद बोला कि V1 आएगा, तो ये हमारी जो ऊपर की बात है वो गलत हो गई। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, ये 2 + V1 है, अगर ये आता है तो ये काम करता है इन्फिनेटिव। किसका काम करता है, इन्फिनेटिव। अगर 2 के साथ कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हम जब ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो हमें तो क्या देखना है, हमें ये देखना है मेरे बच्चों कि आपके सेंटेंस में कौन सी चीज किस तरह से इस्तेमाल हुई है। आपने किसी भी नियम के अनुसार, यानी किसी नियम को पढ़ लिया तो केवल उसी को फॉलो ना करें, दूसरे नियम को भी साथ पढ़ें कि दूसरा नियम भी क्या है, फिर उन दोनों नियमों को मिलाकर के सेंटेंस को पढ़ें। जब हमने आपको कहा कि जब 2 + V1 आएगा, एक ये भी नियम है, और दूसरा मैंने क्या बताया कि आपको ये कोई भी सेंटेंस है और उसके अंदर अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, अब मैं इसको ले रहा हूं, देखो इसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना चीजों को। माई ब्रदर वांट्स मी टू परफॉर्म। अब ये टू जो यहाँ आया, इसके बाद जो ये आया परफॉर्म, ये क्या है, 2 + V1 है। अब 2 + V1 है, इस सेंटेंस की सेंस से जब आप सेंस को जब आप जानेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, और ये जो 2 है ये एज ए इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को दूसरे को आप पढ़िए, माई सिस्टर इज टॉकिंग टू शीला। अब आपने देखा कि ये क्या है, शीला, ये कोई नाम है तो ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। अब नाउन है और इससे पहले क्या आया, बोले सर 2। अब ये 2 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है किसका, प्रीपोजिशन। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। तो मेरे बच्चों आपने ये जरूर देखना है। अब देखिए दूसरी बात आप समझिए कि आप जब भी मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा कोई, और सेंटेंस के अंदर कभी ऐसा हो जाता है कि भाई 2 से पहले, उनसे पहले सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आ रही, तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने वहां देख लेना है, तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर वर्ब नहीं आई, तो 2 के बाद अगर आ रही है तो वो इन्फिनेटिव का काम कर रही है। अब कहते हैं राकेश वांट्स टू प्ले। अब ये 2 जो यहाँ पे है ये किसका काम करेगा, प्ले वर्ब है, और इससे पहले आया 2, तो ये किसका काम करेगा, इन्फिनेटिव का काम करेगा। ठीक है, अब अगला पढ़िए, माई स्कूल इज अपोजिट टू द SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई ब्रांच है, उसके सामने मेरा ऑफिस है। तो आपने देखा तो ये क्या है, 2 यहाँ पे जो काम कर रहा है ये फिर से काम कर रहा है किसका, प्रीपोजिशन का। यहाँ तक की कहानी मेरे बच्चों समझ में आ गई। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे हम चलें बच्चे, अगर नहीं आया तो बेटा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर है, तो चलें मेरे बच्चों आगे चलिए।
इस सेंटेंस को देखो मेरे बच्चों, आई एम लुकिंग फॉरवर्डेड टू मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे। मेरे बच्चे एक बार इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए आप और देखिए इसमें कहाँ गड़बड़ है। एक बार इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आप देखिए इसमें कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, आप देखिए एक सबसे पहली गड़बड़ तो आपने पकड़ ली होगी, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो ओन है नेक्स्ट से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल नहीं करते, ये आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया मेरे बच्चे गलत। ठीक है, अब इसके अलावा इस जब सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब आपने इसको पढ़ा तो आपने देखा यहाँ एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के प्रीपोजिशन का काम करें तो उसको क्या कहोगे मेरे बच्चे, उसे कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन जब कभी भी एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के प्रीपोजिशन का काम करें तो उसे कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब हमारा नियम वही कि इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, बोलो सर मीट आया। अब मीट आया तो ये क्या है, बोलो V1 है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो आपको क्या मिले, फ्रेजल प्रीपोजिशन मिले। ठीक है मेरे बच्चे, उसके बाद कोई भी वर्ब मिलती है V1 प्लस क्या बना देना, ING जोड़ देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देना, ING। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा मीटिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्डेड टू मीटिंग यू ऑन नेक्स्ट संडे। ठीक है मेरे बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। अब इस लुकिंग फॉरवर्ड के अलावा कुछ और हमारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, विद ए VO। मैं लिखता हूं यहां पे, with a VO given to accustomed to, उसके बाद is, am or was plus used plus to। यानी ये मेरे बच्चों मैंने कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन लिखी है मेरे बच्चे। इन प्रीपोजिशन के बाद ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है किसके, फ्रेजल प्रीपोजिशन के। इन प्रीपोजिशन के बाद जैसे विद अ व्यू ऑफ, गिवन टू, ओविंग टू, प्रोन टू, एडमिट टू, कमिटेड टू, ड्यू टू, ऑब्जेक्ट टू, एडिकेटेड टू, अस्कम्ड टू, और इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस क्या है साथ वोज वर्ग के बाद आ जाए यूज और फिर क्या है टू, यूज टू। ये प्रीपोजिशन जहां आपको मिले ये सारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इनके बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो उस वर्ब के की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING का इस्तेमाल करना। तो अकस्टम्ड, देखिए इन चीजों को देखना, ध्यान से समझना है। कुछ वर्ड्स जो जरूरी होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। एडिकेटेड होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, आदि होता है। अब ये होता है बुरी लत, क्या होगी, ये बुरी लत होगी। अकस्टम्ड क्या होगा, अच्छी चीजों के लिए। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई शराबी है, शराब पीता है, गुटखे खाता है, ठीक है, आवारागर्दी का, यानी कि कोई इस तरह की हैबिट है किसी के अंदर, शराब पीने की, गुटखे खाने की, बीड़ी पीने की, यानी कि स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, इस तरह की कोई अगर हैबिट है तो उसके लिए एडिकेटेड होता है। और ये अकस्टम्ड किसके लिए होगा, अकस्टम्ड जो होगा जो अच्छी आदत के लिए। मान लीजिए किसी को घूमने की आदत है, मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत है, एक्सरसाइज करने की आदत है, जिम जाने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, बुक रीडिंग की आदत है, तो मेरे बच्चों वो जो है वो क्या होगा, अकस्टम्ड होगा। ठीक है, अकस्टम्ड होगा। ठीक है, और इज, एम, आर, वोज, वर प्लस यूज टू, इनके बाद इज, एम, आर, वोज, वर के बाद शब्द मिलेगा यूज, उसके बाद आएगा टू, तो इसका मतलब वो होगी फ्रेजल प्रीपोजिशन।
आप जैसे कहते हैं इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस देख लेते हैं मेरे बच्चों, कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। आई केम हियर विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू। अब आया अटेंड, अटेंड के साथ क्या होना चाहिए, प्लस आई एन जी, अटेंडिंग देयर फंक्शन। I am accustomed to walk up early। अब देखिए वॉकिंग, वॉक है तो वॉक के जगह क्या आएगा, वॉकिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉकिंग अप अर्ली, ठीक है। द कंपनी इज कमिटेड टू, कमिटेड का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट करना होता है, कमिटेड टू गिव, ये गिव की जगह क्या आ जाएगा, आई एन जी, गिविंग, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, गिविंग। यहां तक की कहानी समझ में आ गई मेरे बच्चों, श्योर है। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। एक बार इन दोनों पहले और दूसरे सेंटेंस को एक बार पढ़िए आप, पहले और दूसरे सेंटेंस को आप पढ़िए कि इन दोनों सेंटेंसों में क्या गलत है या क्या ठीक है। आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, आवर टीचर ऑलवेज पुट, आवर टीचर ऑलवेज, टीचर सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगा दीजिए, पुट्स कर दीजिए इसको, पुट्स एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ इंग्लिश इन लाइफ, नीड ऑफ इंग्लिश इन लाइफ। देखिए मेरे बच्चों, आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, आवर टीचर ऑलवेज पुट्स एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ इंग्लिश इन लाइफ। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप इसको नीचे जब पढ़ेंगे, जब नीचे पढ़ेंगे, आवर टीचर ऑलवेज emphasizes on the need of English in life, ठीक है। एक चीज इसमें सबसे पहली बात, ये जो है on, इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। बोलो सर क्यों नहीं होगा, ये जो है emphasis है, ये तो अपने आप में एक नाउन है, क्या है ये, नाउन है। और जो emphasizes है, इसको कई बार आप लिखेंगे जेड से भी लिखते हैं, एम्फेसाइज, ठीक है। एम्फेसाइज जो है, ये जो है मेरे बच्चे, ये जो है, ये अपने आप में एक वर्ब है, क्या है ये, वर्ब है। और कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको अपना कोई आपको, जिन वर्ब को कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती, यानी कि एम्फेसाइज जो वर्ब है, इसको अपने जो खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए इनको। एक बार दोबारा ध्यान से समझ लीजिए मेरे बच्चों, जैसे कहा एम्फेसाइजेस, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है। इस वर्ब को प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसके साथ नहीं किया जाएगा, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत, और ये क्या मिला आगे, इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। तो कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जिनके बाद आप कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद आपने कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, इनको अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट चाहिए और इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। कुछ इसी तरह की वर्ब्स हैं जिनको आप लिख सकते हो, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हो गया, टोल्ड, गेट, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। इस तरह की कुछ वर्ब्स हैं ये, डिस्कस, अटैक, और डिस्कस, अटैक, स्ट्रेस ले लीजिए, स्ट्रेस, यानी ये जो वर्ब हैं, ये जो वर्ब हैं, इनके साथ और भी हो सकते हैं, रिजेंबल, कॉम्प्रोमाइज, रिजेंबल और ले लो, RESEMBLE, रिजेंबल, ठीक है, अवेट, और बता दो बेटा कोई, बस ये वर्ब है मेरे बच्चे। ये जो वर्ब हैं, इनके बाद, इन वर्ब्स के बाद कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या याद रखोगे मेरे बच्चे,
इन वर्ब्स के बाद कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आप इनके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आती है तो वो क्या है, एरर है। लेकिन आपको समझना है, पहले देखिए ध्यान से समझिए। आई गेव एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी। आपने देखा यहाँ इस सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो ये समझ में आया आई गेव एन ऑर्डर। तो एक सीधी सी बात है, ये जो है गेव पहले आ गया, अगर गेव पहले आ गया तो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ये किसका काम करेगा, ये यहाँ पे वर्ब का ना होकर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन का काम कर रहा है तो इसके बाद अगर कोई फोर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले कुछ आ रहा है तो कोई नहीं। लेकिन अब देखिए आई ऑर्डर्ड, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है वर्ब का। किसका काम कर रहा है, वर्ब। तो इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसका काम करेगा, ये वर्ब का। अगला देखिए, राहुल टोल्ड टू मी दैट ऑल हिज फ्रेंड्स वर मैरिड। देखिए आपने देखा राहुल टोल्ड, अब ये टोल्ड यहाँ पे किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चे। द पुलिस इज, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो पुलिस है सबसे पहली गलती तो हमारी यहाँ हो गई, क्या, इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो पहले तो इसको काटो, आर। अब दूसरी बात आई इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या आ गया, इन्वेस्टिगेट करता है उसी की ये वर्ब है, ये वर्ब आ गई। इसके बाद क्या आया, इन टू, ये क्या है, प्रीपोजिशन, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला, द स्टूडेंट आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, द स्टूडेंट आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब देखिए आपने यहाँ ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को, एक बार ध्यान से पढ़िए। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग, ये यहाँ पे नाउन ना होकर के किसका काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो इसके बाद जो आने वाला है वो प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, गलत है, वो प्रीपोजिशन नहीं होगी। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ 5 लेयर। अब आपने देखा अर्थ जो है, ये जो यहाँ पे जब इसकी ये जो है, ये वर्ड जो है ये एज ए यूज क्या हुआ, एज ए यूज हुआ है किसके अंदर, एज ए वर्ब के लिए यूज हुआ है। और वर्ब अगर है तो इसके बाद हमें प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार लास्ट सेंटेंस को मेरे बच्चों पढ़ो एक बार अच्छी तरह से, लास्ट सेंटेंस को पढ़िए और बताइए इसमें क्या है। भैया कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों बगैर पढ़े आप लोग कहाँ पहुंच गए, आप कह रहे हो ये नहीं आना चाहिए, है ना, ये नहीं आना चाहिए। ये एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ो, एक बारी दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पढ़ लिया, चलिए सब दोबारा बताओ। ये देखिए ये क्या आया, हैव, उसके बाद क्या आया, कंट्रोल। अब आपने देखा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, यही है ना। तो इसका मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मेरे बच्चों यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हो तो मेरे बच्चों आज जो प्रीपोजिशन है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत थी उतना मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद कुछ आती हैं फिक्स प्रीपोजिशन आती हैं, जो नाउन है, वर्ब है, इनके साथ क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। उनकी जो लिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा मैं। ठीक है मेरे बच्चों, उनको आपने याद करना है। और यहाँ तक की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई मेरे बच्चे। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं कोशिश करूँगा एक प्रैक्टिस शीट भी डालने की। तब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।